हाय गाइज, आज हम बॉयलर के नियम को कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था, बॉयलर का डेफिनेशन और बॉयलर का टिपिकल स्पेसिफिकेशन। बॉयलर का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों को, और टिपिकल स्पेसिफिकेशन भी हो गया होगा। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। आईबीआर क्या होता है? इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। आईबीआर होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इंडिया में बॉयलर से जुड़ी सुरक्षा और नियमों को जो बनाया गया था, जिसे बॉयलर ठीक से चलाया जा सके, उसको आईबीआर एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया में बॉयलर को सही से चलाने के लिए सुरक्षा और नियम को जो बनाया गया, उस नियम और सुरक्षा को क्या बोलते हैं? आईबीआर एक्ट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है और आप लोगों को जानकारी की बहुत जरूरी है। इससे पेन कापी निकाल करके आप लोग नोट कर लीजिए। आईबीआर क्या होता है? इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट क्या होता है? इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट ये होता है, इंडिया में बॉयलर को ठीक से चलाने के लिए सुरक्षा और नियम जो बनाया गया था, उसको क्या बोलते हैं? आईबीआर एक्ट बोलते हैं। और इस कानून के तहत बनाया गया ताकि बॉयलर में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अब इसमें इस कानून को क्यों बनाया गया? ताकि बॉयलर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसको भी नोट कर लीजिए कि आईबीआर एक्ट क्या हुआ, आप लोगों को बता दिए, और क्यों बनाया गया, इसलिए कि बॉयलर को सही तरीके से चलाया जा सकते हैं। और इस कानून को, इस एक्ट को, लॉ को 2007 में कुछ अपडेट किया गया है। ये अपडेट आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने 2007 से पहले का जो रूल्स था, उसके बारे में मैंने पहले बता चुका था। वह आईबीआर के अनुसार बॉयलर का डेफिनेशन क्या होती है, वो बता चुके थे। अब आफ्टर 2007 ये के बाद मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने क्या डेफिनेशन दिया था। बॉयलर की जो कैपेसिटी होती है 22.7 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, मैंने पहले बोला था। बट एक यहाँ पर कि जब 2007 में यह जब अपडेट किया गया, तो 22.70 से बढ़ा करके कर दिया गया 25 लीटर कर दिया गया है। जिस बॉयलर की कैपेसिटी 25 लीटर होगा, वही आईबीआर के अंतर्गत आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और पाइप का जो डाया होती है, स्टीम पाइप। अब होता है कि स्टीम पाइप क्या होता है? स्टीम पाइप वो होता है जिस पाइप में स्टीम को गुजारा जाता है, उसको स्टीम पाइप कहते हैं। बट इतना में यह कंप्लीट नहीं होता है आईबीआर के नियम के अनुसार, कि जिस पाइप में स्टीम गुजारा जाता है उस स्टीम पाइप कहते हैं। आईबीआर के अनुसार ये कंप्लीट नहीं हुआ। आईबीआर बोलता है कि जिस पाइप में स्टीम गुजारा जाता है, उस पाइप को स्टीम पाइप तभी कहेंगे जब उसकी डाया 254 mm से इक्वल
और उससे ज़्यादा हो, तब बोलेंगे उसको स्टीम पाइप। आईवीआर के तहत हम कह सकते हैं कि तब स्टीम पाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे आईवीआर के तहत? कि जिस पाइप में स्टीम गुजारा जाता है उसको स्टीम पाइप तभी कहेंगे जब उसकी पाइप का डाया 254 mm के इक्वल या उससे ज़्यादा हो, तब उसको बोलेंगे हम स्टीम पाइप। इस प्रकार का ये हमारा आईवीआर का रूल्स होता है। आईवीआर का अपडेटेशन होता है। अपडेट कैसे किया है, अपडेटेशन के बारे में मैंने बताया। और आईवीआर का अब होता है कि कहीं कहीं बॉयलरों का 1 kg 100 डिग्री सेंटीग्रेड छोटे छोटे जो बॉयलर होते हैं, अब उसको ही बॉयलर क्यों कहते हैं? अब कह सकते हैं छोटे बॉयलरों को आईवीआर का रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होता है, आईवीआर उसको बॉयलर के अंतर्गत उसको काउंट नहीं करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है कि जब कहीं भी छोटे छोटे जो बॉयलर होते हैं उसको भी तो बॉयलर कहे जाते हैं, बट इसमें सीधा आंसर है कि आईवीआर का रूल्स उसमें अप्लाई नहीं होता है, इसलिए उसको आईवीआर बॉयलर नहीं मानता है। ये तो यहाँ तक समझ आ गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग यदि नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए। आईवीआर एक्ट, व्हाट इज द आईवीआर एक्ट? आईवीआर एक्ट क्या है? आईवीआर एक्ट का फुल फॉर्म होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट क्या होता है? इंडिया में बहुत प्रकार की घटनाएं पहले घट रही थी। बॉयलर कई जगह एक्सप्लोजन होता था, करोड़ों लाखों लोगों का वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता था, मर जाते थे लोग। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, उसको आईवीआर एक्ट कहा गया है। कि गवर्नमेंट ने बॉयलर को सही से चलाने के लिए उसका सुरक्षा और कानून जो बनाया उसको क्या बोलते हैं? आईवीआर एक्ट बोलते हैं। इस कानून के तहत इंडियन बॉयलर रेगुलेशन ने जो बनाया है ताकि बॉयलर को सही से ऑपरेट कर सकें और चला सकें, ऑपरेट कर सके, चला सके, वही बात, उसको सही से चला सके, किसी की उसमें एक्सीडेंट और जान के यहाँ पर घटना न जा सके, इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया है। उस नियम बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक स्पेसिफिकेशन मटेरियल और एक निश्चित प्रेशर से ऊपर और उसकी कैपेसिटी से जो ऊपर जो अप्लाई जहाँ पर करे और जहाँ पर सेफ्टी वाल, ये सब चीज़ें होते हैं। सेफ्टी माउंटिंग फिटिंग को लेकर के सारे आईवीआर के तहत होते हैं। जो उसको फॉलो करता है वो उसमें अधिक से अधिक सेफ्टी का रूल्स फॉलो करता है, वहाँ पर घटनाएं होने की चांस कम होते हैं। और दूसरा बात है, कब यह आता है कि छोटे बॉयलरों में आईवीआर क्यों नहीं लिया? छोटे बॉयलरों में ऑलरेडी उसकी प्रेशर टेम्परेचर कम होता है, जिससे वहाँ पर उतना घटना होने की चांस नहीं होता है, इसलिए आईवीआर छोटे बॉयलरों को अपने अंतर्गत नहीं लिया है। अब आता है बॉयलर कंपोनेंट क्या होता है आईवीआर के अनुसार। बॉयलर कंपोनेंट वो होता है जो बॉयलर से जुड़ी हो, जैसे ट्यूब और जैसे स्टीम पाइप, फीड पाइप, इग्नोमाइजर, एपीएच, सुपर हीटर, ये सब बॉयलर के कंपोनेंट हैं। ये सारे के सारे चीज किसमें आते हैं? बॉयलर के कंपोनेंट में आते हैं।
ये IBR के तहत माना जाता है। कहाँ पर कितना टेम्परेचर रखनी है, कहाँ पर कितना प्रेशर रखनी है, सारे के सारे रूल्स IBR ने इसमें वेरीफाई करके एक बॉयलर को इनको चलाने के लिए सुरक्षा और कानून को बनाया है। इसी कानून को बोलते हैं IBR एक्ट बोलते हैं। इस कानून में तो संशोधन हुआ था 2007 में, उसमें मात्र एक पॉइंट संशोधन से दिखती है कि जहाँ बॉयलर की कैपेसिटी थी 22.7 लीटर, उसको बढ़ा करके 25 लीटर कर दिया गया है। अब बॉयलर का न्यू डेफिनेशन क्या आता है कि बॉयलर इज ए क्लोज वेसल इन विच स्टीम इज जनरेटेड with the help of the combustion of the fuel is called the boiler, but it is not completely. According to the IBR, we can say that the above of the capacity 22.7 liter, it is not satisfied 25 liters above of the capacity. 25 the above of the capacity of the 25 लीटर। अब वहां पर हम रखते थे 22.7 लीटर रखते थे, वहां पर क्या रखेंगे 25 लीटर। और उसमें पार्शियली या होली प्रेशर 3.5 kg पर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। उसमें माउंटिंग पूरी तरह से फिटिंग इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। ऐसे को बॉयलर करते हैं। ये हुआ IBR के रूल। प्लीज ये रूल आप लोगों को बहुत जरूरी है। हो सके तो इसको आप लोग वीडियो को देख करके नोट्स बना लीजिए, ताकि बार बार इसको आप लोग समझ सकें और क्या उसमें चेंज हुआ है वो भी समझ सकते हैं। और इसलिए ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास पहुंचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, और इसमें इम्प्रूवमेंट करने के बाद में यह टॉपिक मेरा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा और इसमें किस प्रकार की हमको अपडेट करनी जरूरी है। और हर एक पार्ट को मैं वीडियो इसमें बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक एक पार्ट बॉयलर का एक एक रूल्स आप लोगों को समझ सके। आप लोग तो जाए जो बॉयलर के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज रखता है, वो इंडस्ट्री में उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिए, ताकि जो आपके साथी हो, दोस्त हो और लोग जो काम कर रहे हैं पावर प्लांट में, उन लोगों को भी यह फायदेमंद हो सके। IBR रूल जानना सबको बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।